Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 21 of exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read the question. Question number 21 is saying, in a class of 60 students, 30 opted for NCC and 32 opted for NSS. किसी 60 बच्चों की क्लास में 30 स्टूडेंट्स NCC लेते हैं और 32 NSS लेते हैं एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ NCC एंड NSS और 24 स्टूडेंट्स आर देयर जो NCC NSS दोनों लेते हैं. इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, अगर इनमें से इन 60 बच्चों की क्लास में से एक बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट. अब यहाँ पे 3 पार्ट हैं, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में इवेंट्स को एज्यूम कर लें ताकि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एनसीसी के लिए सी एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी and let S be the event of student opted for NSS. अब हमें बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा. हम NCC के लिए C ले सकते हैं और NSS के लिए S ले सकते हैं. अब देखो ध्यान से, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर NCC. 60 बच्चों की क्लास में 30 ने NCC लिया है. तो एक स्टूडेंट को हम रैंडमली सिलेक्ट करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने NCC लिया है. तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट टेकन NCC यानी कि C इवेंट हमने माना हुआ है वो स्टूडेंट जिसने NCC लिया है. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ C जब लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर NCC. इसका ये मतलब हुआ. और प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. तो NCC कितने बच्चों ने लिया है? 30 बच्चों ने लिया है आउट ऑफ टोटल 60. हम इसको काट के 1/2 भी ले सकते हैं, लेकिन आगे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ना ही काटो तो अच्छा रहेगा. आगे एलसीएम लेने में आपको आसानी रहेगी. हालांकि आप कैंसिल करके 1/2 आप चाहो तो लिख सकते हो. अब कितने बच्चों ने NSS लिया है? 32. ठीक है, 32 बच्चों ने NSS लिया है आउट ऑफ 60. तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट स्टूडेंट हैज़ टेकन NSS. तो ये होगा 32/60. देखो यहाँ पे नहीं कैंसिल हो पाएगा, है ना. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग हो जाता तो आगे जाके आपको दिक्कत आती, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर 30/60 को काट करके 1/2 नहीं लिखा था. अब 24 ऑप्टेड फॉर बोथ NCC एंड NSS. 24 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने दोनों लिए हैं, NCC भी लिया है NSS भी लिया है. तो जहाँ पर बोथ आता है वहाँ पर क्या होता है? इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन S, मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट स्टूडेंट हैज़ टेकन बोथ NCC एंड NSS इज 24 आउट ऑफ 60. प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? फेवरेबल आउटकम कितने? 24, टोटल स्टूडेंट कितने? 60. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि स्टूडेंट ने या NCC और NSS दोनों लिया है. अब पहला पार्ट देखिएगा. पहले पार्ट में क्या निकालना है? द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS. अब देखो और है, अब आपको पता होना चाहिए. और का मतलब हुआ आपको यूनियन निकालना होगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट के लिए हम निकालेंगे यूनियन. तो फॉर फर्स्ट पार्ट वी विल फाइंड C यूनियन S. अब C यूनियन S का क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन S. C इंटरसेक्शन S. अब इनकी वैल्यू हमें पता है, हम रख देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ C है 30/60. 30/60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S है 32/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन S है 24/60. अब देखो इसीलिए हमने कैंसिल नहीं किया था. डिनोमिनेटर सबका सेम है, 60 है, तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा. तो इसको लिख लेते हैं 60 और न्यूमरेटर में एज इट इज़ वैल्यू को लिख सकेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम था.
तो इज इक्वल टू 32 प्लस 30 ऐड करेंगे तो आएगा 62 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 60, और इसको अगर आप माइनस करते हैं तो इसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 38/60। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस। और इसको अगर आप 2 से कैंसिल कर दें तो 19 आएगा, नीचे आएगा 30, तो फाइनल आंसर आएगा 19/30। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर एनसीसी और एनएसएस। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में निकालना है द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ठीक है, तो इसका मतलब ना उसने एनसीसी लिया हो ना एनएसएस लिया हो। तो इसमें जो आपने यूनियन में निकाला है उसी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट ने आइदर एनसीसी लिया है और एनएसएस लिया है, वो कह रहा है नाइदर का निकालो, मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। और इसको अगर हम सिंबल में लिखें तो ये लिखा जाएगा सी यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस। और सी यूनियन एस अभी अभी आपने निकाला है ऊपर 19/30। इसको हम रख देते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 30 बन जा 30 माइनस 19, तो इसका आंसर आएगा 11/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, आंसर इज 11/30। नाउ फाइनल पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना था? स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए थे। इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। लेट ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये पहला सर्कल एनसीसी लेने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सर्कल एनएसएस वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना है कि स्टूडेंट ने एनएसएस तो लिया हो पर एनसीसी ना लिया हो। तो देखो ये जो पूरा सर्कल है, इसको मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा वो है स्टूडेंट जिन्होंने एनएसएस लिया है और ये स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एनसीसी लिया है, और जो बीच का ये पोर्शन है ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों लिया है। तो हमें वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि स्टूडेंट ने एनएसएस तो लिया हो पर एनसीसी बिल्कुल भी ना लिया हो। तो इसका मतलब एस जो सर्कल है उसमें से आपको ये पोर्शन हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि स्टूडेंट ने एनएसएस लिया हो एनसीसी ना लिया हो, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस। तो ये कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस था, एनएसएस कितनों ने लिया था? 32/60। और एस इंटरसेक्शन सी कितना था क्वेश्चन में? एस इंटरसेक्शन सी था 24/60। 24/60 डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 24 ये आएगा 8/60। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर आएगा इस वाले पार्ट का 2/15।
तो 2/15 इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर NSS बट नॉट NCC। तो ये तीनों पार्ट आपके आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 11/19/30, जिसमें आपने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन S। मतलब ये किस बात की प्रोबेबिलिटी थी? ये प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS। तो और था इसलिए हमने यूनियन निकाला था। तो फर्स्ट का आंसर था 19/30 और सेकंड का था 11/30 और थर्ड पार्ट का आंसर आया 2/15। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।